नमस्कार दोस्तों, क्या आप टेंशन में रहते हैं तथा आपके पास पेशेंस की कमी है? क्या आप चाहते हैं कि किसी कार्य का रिजल्ट अभी का अभी मिल जाए? क्या आप किसी कार्य को करते समय अपना धैर्य कायम नहीं रख पाते हैं? दोस्तों, इस प्रकार आपके मन में बहुत सारे प्रश्नों का जाल बिछा हुआ है जिसे धीरे धीरे समाप्त करने की आवश्यकता है। दोस्तों, इन सारे प्रश्नों का हल इस वीडियो के माध्यम से आपको मिलेगा। इस वीडियो के माध्यम से हम यह भी बताएंगे कि इन सभी प्रश्नों का कारण क्या है और उसका सलूशन क्या है। दोस्तों, आज की तेज रफ्तार जिंदगी में व्यक्ति के पास धीरज ही नहीं है और इसी धीरज को बरकरार रखने की आवश्यकता है, क्योंकि आजकल जब मनुष्य के ऊपर किसी बात या किसी कार्य का प्रेशर आता है तो 2 मिनट भी इंतजार नहीं कर पाता है और तनाव तथा आवेश से भर जाता है और इस कारण बनते कार्य भी बिगड़ने लगते हैं। मध्य युग के संत पलटू दास का एक दोहा है, कारज धीरे होत है काहे होत अधीर, समय पाए तरुवर फरे केतिक सिचो नीर। दोस्तों, इस दोहा का अर्थ है कि आप अपना धैर्य क्यों खोते हैं? तुम्हारे सारे कार्य उचित समय पर ही संपन्न होंगे। पेड़ को ज्यादा सींचने से तुरंत फल नहीं मिलते। पेड़ एक निश्चित अवधि के बाद ही फलते फूलते हैं। इसलिए आपको अपने जिंदगी में किसी भी कार्य को करते समय धैर्य को बनाए रखना, उस कार्य में सफलता पाना होता है। लेकिन आजकल संत चाहे जितना समझाए, अब जमाना है शीघ्र कॉफी और 2 मिनट में बनने वाले नूडल्स का। यानी हर इंसान चाहता है कि हमें तुरंत चाहिए और अभी चाहिए। इंतजार करने की न तो फितरत है और ना ही सब्र है। कभी वो जमाना था जब बहादुर शाह जफर ने 4 दिन की जिंदगी का आधा हिस्सा इंतजार में गंवाने की बात की थी, और कहाँ आज के लोग जिसे इंतजार से परेशानी होती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि समय की पूरी अवधारणा ही बदल गई है। दोस्तों, इंसान के पास आजकल तरह तरह की मशीनें हैं जो हर तरह से समय का बचत कराती हैं, कम समय में उसे दूर तक पहुंचाती हैं, घंटों का काम मिनटों में कर देती हैं। लेकिन इसके बीच जो समय बचता है उसमें इंतजार तो आसानी से किया जा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। समय के साथ एक होड़ सी लगी रहती है। इसका मुख्य वजह है रफ्तार। चाहे कार हो या बुलेट ट्रेन, तेज रफ्तार वाले साधन आविष्कार किए गए हैं। इधर कंप्यूटर सारे कार्य इतनी तेजी से कर देता है कि आदमी और भी बेसब्र हो गया है, और इतना बेसब्र हो गया है कि जब कोई चीज डाउनलोड करता है और अगर उसमें थोड़ा समय ज्यादा लग जाता है तो झुंझलाने लगता है और कहने लगता है कि इंटरनेट बहुत धीमा चल रहा है। यहाँ भी दोस्तों सब्र की कमी है। दोस्तों, गीता में यह बातें बताई गई हैं कि आप कितना भी अच्छा से अच्छा कर्म कर लें, लेकिन समाज अधिकांशतः आपके बुरे कार्यों को ही सदैव याद रखता है और ऐसा लोगों का बर्ताव आपके मनोबल को नीचा करता है। इसलिए आपको इन बातों को इग्नोर करते हुए अपने धैर्य को कायम रखने की आवश्यकता है। गीता में यह भी बातें बताई गई हैं कि आप अपने जिंदगी में कितना सही हैं या कितना गलत हैं। यह केवल और केवल 2 ही लोग जानते हैं, वह एक परमात्मा और दूसरी आपकी अंतर आत्मा। इसलिए अगर आप किसी का अच्छा नहीं कर पाते हैं तो उसके बुरा करने के बारे में कभी भी मत सोचिए। यही जीवन की सच्चाई है। जीवन में जब आप किसी कार्य को तन मन और दृढ़ संकल्प से करेंगे तो टेंशन अपने आप दूर हो जाएगा, क्योंकि उस समय आपका मन प्रसन्न रहेगा और आप अपने कार्य पर फोकस करेंगे। दोस्तों, जीवन में चाहे आप छोटा कार्य करें या बड़ा कार्य करें, आप हमेशा उस अर्जुन की तरह कायम रहें जिसने अपने सारथी भगवान कृष्ण का उपदेश पाकर अपने धैर्य को कायम रखा और युद्ध में कौरवों को मात दी। दोस्तों, आप सबको एक बात ध्यान देने की है कि कोई भी कार्य उचित समय पर ही
होगा, इसलिए धैर्य हमेशा बनाए रखने की जरूरत है। और ऐसा कहा भी गया है कि धैर्य का फल मीठा होता है। दोस्तों, इसे हम एक भगवान बुद्ध की कहानी के माध्यम से समझते हैं। एक बार की बात है, गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव से दूर किसी बड़े नगर की तरफ जा रहे थे। गर्मी के दिन थे और रास्ता भी बहुत लंबा था। गौतम बुद्ध अपने शिष्यों सहित बहुत देर से चल रहे थे, जिस वजह से उन्हें बहुत प्यास लग गई थी। वहां से कुछ ही दूरी पर बरगद के वृक्ष की एक घनी छांव थी। सभी लोग उस वृक्ष के पास पहुंच जाते हैं। महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों सहित वृक्ष की घनी छाया के नीचे विश्राम करने लगते हैं। बहुत देर से चलने की वजह से सभी का गला प्यास से सूखा जा रहा था। यह बात बुद्ध जानते थे। बुद्ध ने अपने एक शिष्य को कहा, आप इस बरगद की छाया से 20 कदम दूर जाकर बरगद की 2 बार परिक्रमा करके वापस आ जाओ। शिष्य ने वैसा ही किया जैसा भगवान बुद्ध ने कहा। परिक्रमा के बाद जब शिष्य महात्मा बुद्ध के पास आया तो बुद्ध बोले कि क्या आपको किसी ठंडी हवा का अनुभव हुआ है? शिष्य बोला, हाँ, उस उत्तर दिशा की तरफ से मुझे कुछ ठंडी हवा की अनुभव हुआ था। शिष्य की यह बात सुनकर महात्मा बुद्ध शिष्य से तुरंत बोले कि उसी दिशा में चले जाओ, जरूर वहां से कुछ ही दूर पर एक तालाब अवश्य मिलेगा। उस तालाब से सबके लिए पानी लेकर आओ। शिष्य उसी दिशा में जब कुछ दूर जाता है तो वहां सच में एक तालाब होता है। तालाब देखकर शिष्य बहुत प्रसन्न होता है। तालाब के निकट जाकर जैसे ही तालाब से पानी भरने वाला होता है, तभी शिष्य की नजर वहां दूर तालाब में कपड़े धो रही कुछ स्त्रियों पर जाती है। यह देख शिष्य मन में सोचने लगता है कि यह पानी तो गंदा हो गया है। लेकिन जब शिष्य ध्यान से तालाब के पानी को देखता है कि अभी भी तालाब का कुछ पानी साफ है, इतने में 2 बैलगाड़ी जोर से तालाब के किनारे से होती हुई निकलती है। बैलगाड़ी के पहिए तालाब की मिट्टी के ऊपर इतनी जोर से निकलते हैं कि तालाब के नीचे बैठी बहुत सारी मिट्टी तालाब के ऊपर आ जाती है, जिस कारण से तालाब का बचा हुआ पानी और भी गंदा हो जाता है। यह देखकर शिष्य बिना पानी लिए क्रोध में महात्मा बुद्ध के पास वापस चला जाता है। शिष्य बड़े ही निराशा भाव से महात्मा बुद्ध को सब बात बताता है। शिष्य की बात सुनकर सभी शिष्य बोलते हैं कि हमें तुरंत यहाँ से निकलना चाहिए, किसी दूसरी जगह पानी की खोज करनी चाहिए, वरना प्यास के मारे हम लोग मर जाएंगे। इधर महात्मा बुद्ध सभी को शांत होने के लिए कहते हैं और बोलते हैं कि धीरज रखो, कुछ देर यहीं बैठो, उचित समय आने तक संयम बनाए रखो। सभी महात्मा बुद्ध की बात सुनकर शांत हो जाते हैं और वहीं बैठ जाते हैं। कुछ समय बीत जाने के बाद महात्मा बुद्ध फिर से अपने शिष्य को उसी तालाब से पानी लाने के लिए कहते हैं। शिष्य बिना कोई सवाल किए उसी तालाब से पानी लाने के लिए फिर से चला जाता है। तालाब की हालत देखकर शिष्य को यकीन नहीं होता है। तालाब का पानी पूरी तरह से साफ हो जाता है। यह देख शिष्य बहुत खुश होता है और पानी भरकर महात्मा बुद्ध के पास लेकर आता है। सभी पानी पीकर अपनी प्यास बुझाते हैं, लेकिन अभी भी सबके मन में यही एक सवाल था कि आखिर यह चमत्कार हुआ कैसे? तालाब का सब पानी तो गंदा था पहले। उन्हें लगा कि जरूर ये बुद्ध की शक्ति है। इनमें एक शिष्य ने यह सवाल महात्मा बुद्ध से पूछ भी डाला कि महात्मा बुद्ध, यह चमत्कार आपने कैसे किया? शिष्य का जवाब देते हुए महात्मा बुद्ध बोले कि यह कोई चमत्कार नहीं है, यह आपके सब्र का फल है। यह फल है आपके सब्र बनाए रखते हुए उचित समय के इंतजार का। जितनी देर हम सब लोगों ने सब्र किया, उतनी देर तक तालाब के पानी के ऊपर तैर रहे सभी गंदे तत्व और मिट्टी तालाब के पानी के नीचे बैठ रहे थे। फिर कुछ देर बाद शिष्य जब वहां तालाब के पास पहुंचा
तब तक सब दूषित कण नीचे बैठ चुके थे, जिस वजह से तालाब का पानी पहले की तरह साफ हो चुका था तथा तालाब साफ दिखाई दे रहा था। यदि उस समय आप लोगों ने सब्र न किया होता, धैर्य न रखा होता, तो आप सब इतनी गर्मी में पानी की खोज में प्यासे रहकर शायद अब तक मृत्यु को प्राप्त कर लिए होते, क्योंकि यहाँ से अगला कोई तालाब है ही नहीं, और होगा भी तो क्या उसका पानी साफ होगा या नहीं। इन सब कारणों से आप कभी प्यास न बुझा पाते और प्यास से मर जाते। फिर इतना बोलने के बाद महात्मा बुद्ध शिष्यों को एक सीख देते हुए कहते हैं कि जैसी स्थिति हम लोगों के समक्ष आज आई है, वैसी ही स्थिति मुश्किल दौर जिंदगी के हर मोड़ पर आएंगे। तब उस समय भी आपको ऐसे ही संयम बनाए रखना होगा। अपने विवेक से काम लेते हुए ही आपको एक उचित फैसले के साथ सही नतीजे पर पहुंचना होगा। हर मुश्किल दौर से सब्र रखते हुए ऐसे ही शांत मन से ही कोई फैसला लेना चाहिए जिसका आपके और दूसरों के लिए अच्छा हो, क्योंकि ऐसी स्थितियों में लोग अक्सर गुस्से में आकर अपना सब्र खो देते हैं और गुस्से तथा जल्दबाजी से गलत काम और फैसला कर बैठते हैं, जिसका बुरा परिणाम उनको भविष्य में देखने को मिलता है, जिसमें खुद का नुकसान अधिक होता है। कुछ परिस्थितियां जीवन में ऐसी भी होती हैं जहां हमें सब्र बनाए रखते हुए उचित समय का इंतजार करने की जरूरत होती है, लेकिन लोग अक्सर यहीं पर अपना सब्र खो देते हैं और उचित समय आने का इंतजार नहीं करते हैं, जिस वजह से उनको आगे चलकर दुख और मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, इस कहानी से यही सीख मिलती है कि जिंदगी में कभी भी धैर्य नहीं खोना चाहिए। सब्र का फल मीठा होता है, धैर्य से ही किसी काम को करना चाहिए। दोस्तों, आप लोगों से यही निवेदन है कि इस कहानी को आप लोग भी अपने जीवन में अपनाकर किसी भी काम को धैर्यपूर्वक आसानी से कर सकते हैं और अपने जीवन को मजबूत बना सकते हैं। दोस्तों, हमारा अगर यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।